जब केदारनाथ यात्रा पर जाते हुए साधु को ट्रेन से उतारा, उसके बाद जो हुआ, अधिकारियों के पसीने छूट गए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगभग 20 साल पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक महासाधु रहते थे जिनका नाम शिवाचार्य था। साधु हर दिन लखनऊ के बड़े महादेव के मंदिर में बैठते थे और वहीं महादेव की आराधना करते रहते थे। मंदिर के पंडित भी साधु को बहुत मानते थे। माना जाता है कि साधु की कही हर बात पत्थर की लकीर थी। वो महादेव के बहुत बड़े भक्त थे। एक दिन ऐसे ही साधु मंदिर में बैठे बैठे आराधना कर रहे थे। पंडित जी साधु से बोलते हैं कि वो केदारनाथ क्यों नहीं जा रहे हैं। साधु पंडित से बोलते हैं कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं, अचानक से ये कैसा सवाल है। पंडित बोलते हैं कि क्या उन्हें केदारनाथ की शाही सवारी के बारे में ज्ञात नहीं। साधु बोलते हैं कौन सी सवारी। पंडित जी साधु को बताते हैं कि हर साल केदारनाथ में महादेव की एक बहुत बड़ी शाही सवारी निकलती है। माना जाता है कि करीबन 100 साल पहले उस दिन महादेव अपने परम भक्तों को अपने चमत्कारों से रूबरू कराते हैं और कई बार तो स्वयं महादेव दर्शन भी देते हैं। पर अब ऐसा नहीं होता और केदारनाथ के पंडितों का इस विषय पर बोलना है कि आजकल हर कोई केवल अपने स्वार्थ के लिए भगवान को पूजता है। भगवान इच्छा तो सबकी पूरी करते हैं, पर उनके सच्चे भक्त दुनिया में एक दो ही होंगे और मुझे ये अच्छे से पता है कि दुनिया में आपसे बड़ा महादेव का भक्त कोई भी नहीं होगा। इसलिए आपको भी इस दिन महादेव की सवारी में शामिल जरूर होना चाहिए। जैसे ही साधु को ये बात पता चलती है, वो महादेव की सवारी में बिना किसी स्वार्थ के शामिल होने के लिए उत्साहित हो जाता है। साधु पंडित जी से पूछता है कि परंतु सवारी किस दिन निकलेगी। पंडित बताता है कि 2 दिन बाद। साधु उससे पूछता है इतनी जल्दी वो केदारनाथ पहुँचेंगे कैसे। पंडित जी साधु को बोलते हैं कि अगर वो आज रात ट्रेन में बैठते हैं तो वो परसों तक आराम से सवारी में शामिल हो सकते हैं। साधु रात को देहरादून जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। साधु को ये पता नहीं होता कि ट्रेन में टिकट के बिना बैठना मना है। टीटी साधु का टिकट चेक करने के लिए आता है। साधु टीटी को बोलता है कि उसके पास टिकट तो है ही नहीं। टीटी साधु को बताता है कि बिना टिकट के वो ट्रेन में नहीं बैठ सकता। साधु उसे रोकता है और बोलता है कि वो उसे ट्रेन से नीचे उतार कर पैसे दे देगा। उसके एक मित्र का बेटा उसे लेने आने वाला है। दरअसल मंदिर के पंडित का बेटा देहरादून में ही रहता था। उसने अपने बेटे को साधु को सवारी में ले जाने के लिए बोला था, पर उस साधु के पास अभी टिकट और पैसे दोनों ही नहीं है। साधु को क्या पता था कि ट्रेन में ऐसा कुछ भी होता है और टीटी उसे अगले रेलवे स्टेशन पर देहरादून से बहुत पहले ही आधी रात को ट्रेन से उतार देता है। साधु को कुछ समझ नहीं आता वो अब क्या करेगा। पर जैसे ही साधु उस ट्रेन से नीचे उतरता है, उसके कुछ देरी बाद ट्रेन का इंजन खराब हो जाता है और ट्रेन रुक जाती है और एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टलता है। साधु कैसे तैसे 2-3 घंटे में लोगों का बोझ उठा उठा कर कुछ पैसे कमाता है और दूसरी ट्रेन के लोकल डिब्बे में बैठकर देहरादून पहुंचता है। पर बहुत लेट हो चुका होता है और सवारी का समय भी निकल चुका होता है। पंडित का बेटा भी साधु को रेलवे स्टेशन पर नहीं दिखता है। फिर साधु पूछते पूछते कैसे तैसे खुद ही केदारनाथ पहुंचता है और उसे सवारी की कोई चहल पहल नहीं दिखती। वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर उसे पता चलता है कि सवारी का समय आगे बढ़ चुका है और सवारी शाम को निकलने वाली है। शाम को सवारी में साधु शामिल होता है और उसके साथ जो चमत्कार होता है वो सवारी में आए सभी लोगों के होश उड़ा देता है। साधु को सवारी में आगे जाकर केदारनाथ के दर्शन करने होते हैं। भारी भीड़ में साधु नीचे गिर जाता है। उसे लोग कुचल कुचल के जा रहे होते हैं। इतने में एक आदमी उसे पकड़कर उठाता है। भारी भीड़ के बीच में साधु को कंधे पर बैठाकर केदारनाथ की सवारी तक ले जाता है और दर्शन कराता है। ये देख सबकी नजर आदमी से हट नहीं रही थी। साधु उससे उसका नाम पूछता है। आदमी बताता है शंकर। साधु को शंकर कोई आम इंसान नहीं लगता। साधु देखता है अचानक से शंकर गायब है और साधु के सारे घाव भी सही हैं। वो समझ जाता है कि शंकर कोई आम इंसान नहीं था, ये तो स्वयं उसके महादेव थे जो उसकी रक्षा करने के लिए आए थे। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।